नमस्कार, मैं हूं योगाचार्य जितेंद्र कुमार। आज हम प्राणायाम की श्रृंखला में भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम यूं कह लीजिए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के तदुपरांत ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लोहार के भट्ठी से लिया गया है। जिस प्रकार एक जो लोहा का औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं, और लोहार जो है लोहे में यदि जंग लग गया हो तो या लोहे का औजार बनाना हो तो उसको एक भट्ठी बना के उन्होंने रखता है, और उस भट्ठी पर उस लोहे को तपाने से उस लोहे के अंदर के तमाम अवगुण भस्म हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं, अर्थात ख़त्म हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर के अंदर जो अवगुण कूड़ा कचड़े भरे पड़े हुए हैं, विषाक्त तत्व जो जमा है, उसको समाप्त करने के लिए यह भस्त्रिका प्राणायाम लिया गया है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 3 दोषों को भी दूर करता है, कफ, पित्त और वात। और यही 3 दोषों को का सामंजस्य यदि बिगड़ जाता है, संतुलन खत्म हो जाता है, तो कई बीमारियां हमारे शरीर में व्याप्त होने लगती है। यह प्राणायाम ये तीनों दोषों को दूर करता है, साथ ही साथ आपका फेफड़े को मजबूत करता है और श्वसन की क्षमता को बढ़ा देता है। आज चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास को इसको आप 3 या 4 चरण में बांट सकते हैं। सबसे पहला कि भस्त्रिका प्राणायाम क्यों करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है अपने अंदर के विकारों को दूर करने के लिए करते हैं, साथ ही साथ लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं और तीनों दोषों को दूर करते हैं। अर्थात कि यह एक तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक करने का एक प्राणायाम है। प्राणायाम में जब सिद्धि होगी तो अनेक लाभ मिलेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम पर ही केंद्रित कर रहे हैं। इसके अभ्यास के लिए किसी भी एक सुखद आसन का प्रयोग करनी है। जिस प्रकार मैं पद्मासन का आसन लगाए हुए हैं और स्थिरम सुखम आसन, वैसे आसन की आपका सिलेक्शन करनी है जिसमें आप स्थिर हो, सुखपूर्वक बैठ सकें, प्रसन्नता हो, तकलीफ की अवस्था में नहीं। अब इसमें दोनों हाथ की हथेली चाहे तो आप चीन मुद्रा में रखिए या तो ज्ञान मुद्रा में रखिए। आँखों को बंद कर लेंगे, मन और तन को सहज करेंगे। एक काया स्थिरम अवश्य जोड़ेंगे। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक आपकी शारीरिक स्थिति तनाव मुक्त होनी चाहिए और साथ ही साथ मानसिक स्थिति भी तनाव मुक्त होनी चाहिए। अर्थात कि अभ्यास के दौरान आपका मन जो है शरीर के कौन से अंगों में क्रियाशीलता है वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करनी है। मुद्रा का प्रयोग कर लेने के बाद लंबी, गहरी और धीमी श्वसन की क्रिया प्रारंभ करें। मेरुदंड सीधा, कमर गर्दन एक सीध में। जितने सेकंड में आप श्वास लेंगे उतना ही सेकंड में श्वासों को छोड़नी है। अर्थात रेशियो जो है 1:1 है। यानी श्वास को भरने में यदि आपको 10 सेकंड लगता हो तो श्वासों को छोड़ने में भी 10 सेकंड लगानी है। इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास मात्र 5 मिनट, सुबह मात्र 5 मिनट आपको करनी है
और कोशिश करनी है कि यह अभ्यास कम से कम आप 21 डेज 21 दिन करें और 2 से 3 दिन के अंदर में ही इसकी आपका एक गुड फीलिंग, हैप्पी मूड का अनुभूति होगी। और यह अभ्यास में धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ानी है, श्वास लेने की क्षमता को बढ़ानी है। श्वास लेने में मान लिया जाए कि यदि 10 तक ही श्वास नहीं ले पा रहे हैं तो धीरे धीरे 5 से शुरू करेंगे, 8, 10, 12, 15 और अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो इस प्रकार हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सीखा। एक बात का और ख्याल रखनी है कि जो योग विद्या जो है ब्रह्म विद्या है, इसकी शुरुआत प्रार्थना के साथ, समापन प्रार्थना के साथ। हम अगले प्राणायाम में पुनः मुलाकात करेंगे। हरिओम तत्सत। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हम फिर अगले कोई न कोई प्राणायाम में हमारी मुलाकात होगी।